अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रिपोर्टिंग में तस्वीर में आपको खुशामदीद। नाज़रीन, आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान जो हैं उन्होंने एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया है। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जो हैं आज उन्होंने इंकशाफ किया कि अभी जो पिंकी पीरनी के तवस्सुत से इस्टेब्लिशमेंट के साथ उनसे रब्ते हुए हैं उसमें क्या डिमांड जो है वो रखी गई हैं उनके लिए, और साथ में उन्होंने जो है वो अपना ये भी बताया कि इसका जवाब उन्होंने क्या दिया है। उन्होंने ये इंकशाफ किया कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और इलेक्शन कमीशन ने जो है वो सिस्टम जो है वो हाईजैक करने का मंसूबा बना लिया है। और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि उनके जहन में फैज़ हमीद का नाम कभी भी नहीं था आर्मी चीफ़ के लिए। और इसके साथ साथ उन्होंने जो मौजूदा आर्मी चीफ़ हैं उनको एक पैगाम भी भिजवाया है। ये आपको इसकी तफसीलात बताएंगे, लेकिन अभी तक अगर आपने चैनल रिपोर्टिंग विद असद सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। नाज़रीन, आज जो है वो इद्दत केस जो है उसकी यहाँ पर अडयाला जेल में हेयरिंग थी और इमरान खान जो है आज उन्होंने मीडिया के साथ बातचीत की और उन्होंने कहा कि वो जो पहले इंट्रा पार्टी इलेक्शन के हवाले से बात हुई तो उसका उन्होंने कहा कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन इस वजह से मौखर किए गए कि इस वक्त जो है वो इलेक्शन जो है वो आम इंतखाबात जो हैं वो चल रहे हैं, उनकी तैयारियां हो रही हैं, तो इसमें ये डिस्ट्रैक्ट करेगा, तवज्जो हटाएगा जो वोटर्स हैं उनकी आम इंतखाबात से, लोग इंट्रा पार्टी इलेक्शन की तरफ जाएंगे। और उन्होंने कहा कि जो पोलिंग डे है इसकी हम भरपूर तैयारी कर रहे हैं। और उन्होंने कहा कि हामिद खान जो है वो एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट में जो है वो एक पिटीशन लेके जाएंगे जिसमें यह बताया जाएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रहा और इनके जो उम्मीदवारान हैं उन पर उनको हरासा किया जा रहा है, उनके सपोर्टर्स को हरासा किया जा रहा है। इसके बाद जो है वो उनसे ये सवाल किया गया कि जो बुशरा बीबी हैं उनके जो इस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्ते हुए हैं उसमें क्या डिमांड्स रखी गई। उसमें इमरान खान जो है उन्होंने कहा कि बुशरा बीबी की तरफ से की वसासत से मुझे ये पैगाम भिजवाया गया था कि आप 3 साल के लिए चुप करके बैठ जाएं, पीछे हट जाएं, बनीगाला में बैठ जाएं और उसके बाद जो है आपको आज़ादी होगी कि आप खुल कर आएँ। उन्होंने बाद में ये भी कहा कि ये जो इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से पैगाम जो था, जो कि इनडायरेक्ट पैगाम था, उसमें ये कहा गया कि आप जो है वो हम 3 साल बाद आपको जो है वो असेस करेंगे कि आप जो है वो क्या कोऑपरेट कर रहे हैं, नहीं कर रहे, अभी आपकी क्या सूरत हाल है, उसके बाद जो है वो आपको जो है वो इजाज़त दी जाएगी। तो इमरान खान जो है मैंने उनको यही जवाब दिया कि मैं जो है वो डेमोक्रेटिक सिस्टम से बिल्कुल पीछे नहीं हटूँगा। मैं जो डेमोक्रेसी है पाकिस्तान में उससे मैं दस्तबरदार नहीं हूँगा मुतालबे से, और जो फ्री एंड फेयर इलेक्शन है मैं इसके अलावा किसी चीज़ पर बात नहीं करूँगा। इमरान खान जो है उन्होंने ये कहा कि जब साइफ़र के हवाले से बात की, असद वजीद के बारे में उन्होंने कहा कि अमेरिका जो है वो असद वजीद कहते हैं कि वो नाराज़ हो गया था। उन्होंने कहा कि ये क्या गैर मुल्की साजिश नहीं थी कि एक जो हुकूमत है गैर मुल्की हुकूमत वो पाकिस्तान को कह रही है कि अपना वज़ीर आज़म तब्दील कर दें। और उन्होंने कहा कि असद वजीद ने जो है शाह महमूद कुरैशी को बताया था कि जो साइफ़र जो है वो उन्होंने भिजवाया है और ये जिस किस्म की जो मामलात हुए हैं ऐसी चीज़ें वो उन्होंने अपनी पूरी जो डिप्लोमेटिक कैरियर है उसमें उन्होंने नहीं लिखी। और जब उनसे पूछा गया कि उनका जो बयान था 342 का वो तो जो साइफ़र का फ़ैसला उसमें शामिल था, तो उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि वो एडिटेड है क्योंकि मैंने तो उस पर साइन ही नहीं किए थे। और इमरान खान जो है उन्होंने कहा कि मैं जमात इस्लामी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो हैं उनको भी कहता हूँ कि इलेक्शन डे पर जो है वो मोहतात रहें क्योंकि इलेक्शन चोरी होने का प्रोग्राम बन चुका है। और अपने जो पोलिंग एजेंट हैं उनको ये ताकीद कर दें कि फॉर्म 45 लिए बग़ैर वो पोलिंग स्टेशन से ना निकले। और ने कहा कि बुशरा बीबी साहिबा जो हैं उन्होंने कुछ अर्सा कबल जो है ये मुझे बताया था कि इस्टेब्लिशमेंट वाले जो हैं वो ये चाह रहे हैं कि आप जो है वो 3 साल घर बैठ जाएं। और लेकिन मैंने कहा कि मैं इस बात से दस्तबरदार नहीं होऊंगा। और ये भी कहा गया कि मैं जो है वो इस इलेक्शन में भी जो है वो लोगों को मैं बताना चाह रहा हूँ कि आपकी ये हकीकी जिहाद है, आपने फ़ैसला करना है कि आपने ग़ुलाम बन के रहना है या एक आज़ाद शहरी बन के रहना है, एक आज़ाद मुल्क पाकिस्तान को बनाना है। उन्हें एक UN की
एक रिपोर्ट का भी हवाला दिया कि यूएन के सेक्रेटरी जनरल जो है उनकी उन्होंने एक पैनल तश्कील दिया था FACTI, और जिसमें ये कहा गया, जिसमें ये रिसर्च हुई और उसमें बताया गया कि 1700 अरब डॉलर जो है वो हर साल गरीब मुल्कों से चोरी होकर अमीर मुल्कों में चले जाते हैं, उनके बैंकों में चले जाते हैं। इसलिए गरीब गरीबतर और अमीर अमीरतर जो है वो होते जा रहे हैं। जब उनसे ये सवाल किया गया कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से जो है वो उम्मीद रखती है कि उनको जो है वो सहारा लिया जाए, तो इमरान खान जो उन्होंने बड़े कैटेगरिकली कहा कि जिस दिन मैं आसिफ अली जरदारी को कहूँगा कि मुझे बचा लें वो क़यामत की निशानी होगी। और उन्होंने कहा कि जो बुशरा बीबी को मुंतकिल किया गया है बनी गाला में, इसकी उन्होंने बिल्कुल सहूलत नहीं मांगी थी। और उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया के दबाव से मजबूर होकर हुकूमत ने बनी गाला को जो है वो सब जेल का दर्जा करार दिया। और साथ में उन्होंने कहा कि वहाँ पर भी जो है बुशरा बीबी को एक कमरे में महदूद किया हुआ है। कमरा जो है उसके जो शीशे हैं, जो खिड़कियाँ हैं, उन पर जो है वो चादरें लगा दी हैं, पर्दे लगा दिए हैं, कपड़ों से उनको बंद कर दिया गया है, वो अंधेरे में रह रही हैं। मैंने उन्हें कहा कि इससे तो बेहतर था कि तुम अडयाला जेल ही रहती। आज उन्होंने फिर कहा कि मैंने जो है रात को कंबल भी भिजवाया था, मुझे तो सुबह पता चला कि वो चली गई हैं। उन्होंने कहा कि जो मौजूदा DGI हैं वो जब आखिरी बार उनसे मिलने आए तो वो उनको ताकीद की थी कि साइफ़र का जो इशू है उसको ज़्यादा हाईलाइट ना करें। और उन्होंने कहा कि मैंने जो अपनी हुकूमत के आखिरी दिन शौकत खानम की जो है वो वहाँ पर एक अफ्तारी की और उसके बाद जो है मैंने साइफ़र डिक्लासीफाई कर दिया। एक सवाल में उनसे जब पूछा गया कि आपके आर्मी चीफ़ आप किसको बनाते, तो उन्होंने कहा कि मेरे जहन में तो बिल्कुल किसी का नाम ही नहीं था और ना ही फैज़ हमीद जो है उनको मैं आर्मी चीफ़ बनाना चाह रहा था। ये तो बाजवा जो है, जनरल बाजवा, उन्होंने नून लीग वालों को कहा कि ये फैज़ हमीद को बना देगा आर्मी चीफ़ और फिर तुम 10 साल जो है वो तुम्हारे हाथ पाँव बन जाएंगे। एक जो अभी हाल ही में शेख रशीद की एक वीडियो आई है जिसमें उन्होंने कहा कि शहरियार रियाज जो कि उनके हल्का जो है शेख रशीद जहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं वहाँ से इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं, उनके मद्दे मुकाबिल हैं PTI के हमायत याफ्ता उम्मीदवार हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि वो इल्ज़ाम लगाया कि उनको PTI ने 3 करोड़ रुपए में जो है वो टिकट दी। तो इमरान खान ने कहा कि मैं शेख रशीद की बात का जवाब नहीं देना चाहता। और उन्होंने फिर कहा कि मुझे मौका नहीं मिला कि मैं उम्मीदवारों की जो है वो स्क्रूटनी करता। और उन्होंने कहा कि जो मेरे जो ताल्लुकात ख़राब हुए थे जो जनरल बाजवा से, इस्टेब्लिशमेंट से, उसकी वजह ये थी कि जब फैज़ हमीद को हटाया गया DGI की पोस्ट से तो मैंने उस पर जो है वो रिएक्शन दिया था। और गुज़िश्ता दिन जो है वो एक बड़ी ख़बर चल रही थी कि जो डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल हैं अकरम, उनका जो है वो कसूर निकला, वो कसूरवार निकले और उन्होंने जो है वो धोखा दिया इमरान खान को कि वो उनको धोखे से जो है वो अपने सेल से अदालत में ले गया जहाँ पर उनको सज़ा सुनाई गई। तो आज उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन किया इमरान खान ने। उन्होंने कहा कि नहीं, वो बेकसूर है और उन्होंने बताया कि असल में जो कसूरवार है वो कोई और है। अकरम को तो ये कहा गया था कि इमरान खान को ले हाज़िरी लगवानी, और उसने आके मुझे कहा, तो जब मैं यहाँ पे आया तो उन्होंने कहा जी अपनी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करें, तो मैंने फिर अकरम को कहा कि आपने मुझे धोखा दिया है। और उन्होंने जो है वो चीफ़ जस्टिस जो हैं उनसे दरख्वास्त की है कि जो बाकी जमातें हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, उनके भी इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो है उस पर ध्यान करें। उन्होंने कहा कि फ़ॉरेन फंडिंग का जो केस था उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अलावा जिसके पास रिकॉर्ड मौजूद था किसी भी पार्टी का जो है वो ऑडिट नहीं हुआ। और उन्होंने फिर ये भी कहा कि जो पाकिस्तान की इकॉनमी है वो साफ़ और शफाफ इलेक्शन से ही जो है वो बहाल हो सकती है। ये आगे लाइव स्पोर्ट लाइन पे है, और अगर कोई यहाँ पर हाइब्रिड किस्म का जो है रजीम लाने की कोशिश की गई या जो एक कमज़ोर हुकूमत आई या कुछ धांधली ज़्यादा इलेक्शन के नतीजे में कोई इलेक्शन हुकूमत हमारे से वजूद में आती है तो मुल्क जो है वो सियासी अदम इस्तेहकाम का शिकार होगा और इकानमी जो है वो बिल्कुल कोलैप्स कर जाएगी। आज जो है वो जो केस है इद्दत का, उसमें मुफ्ती सईद ओन चौधरी और जो खावर मनिका हैं उन पर जो है वो जिरा की गई है, और अभी कुछ देर में उसका फ़ैसला भी है, वो भी मुतवक्का है। आपको अपडेट करते रहेंगे। अब तक के लिए इतना ही। हमारे साथ रहने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।